नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। वहीं चैत के नवरात्रि शुरू है, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, आज नवमी है। तो नवमी के दिन पे हम आपको एक विशेष कार्यक्रम दिखा रहे हैं जहाँ पे 80 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है। यहाँ पे सभी क्षेत्रवासी मिल करके इस मंदिर में जितनी बच्चियों की शादी हो रही, निर्धन कन्याओं की शादी हो रही, उसके लिए अपने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहे हैं। तो इस समय हम लोग माँ छोरिया माता मंदिर में है, जहाँ के महान जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे इस सामूहिक विवाह की कब से तैयारी चल रही है और 80 कन्याओं के लिए इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी क्या अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहे हैं। तो महान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स के न्यूज़ चैनल में। जी मैडम, करीब 2000 से हम लोगों ने एक गरीब निर्धन ब्राह्मण बेटी का विवाह किए थे और उसमें 5 लोग थे। सिराज मियाँ के अब्बा थे, हमारे पिताजी थे, इसी तरह के 5 समाज के 5 लोगों ने उस बेटी का कन्यादान किया था। उसके बाद से फिर बढ़ते बढ़ते लगभग हम लोगों ने अभी तक 2000 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। पिछले साल 62 कन्या थी, इस बार 80 कन्या हैं। और समाज के अभी जैसे डॉक्टर उपेंद्र शर्मा जी हैं, सिराज भाई थे, हमारे साइकिल सिलाई मशीन देते थे, उनका हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उसके बाद डॉक्टर उपेंद्र शर्मा साइकिल सिलाई मशीन देते हैं। राजू भैया हैं और वो जो है छत वाला पंखा देते हैं। कानपुर के सुनील मिश्रा जी हैं, वो अभी स्टैंड वाला पंखा दिए हैं। प्रभात जी हैं मिल्क मेड के शेयर होल्डर, मतलब वो सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। हमारी पारदर्शिता ही हमारी कामयाबी का राज है। जैसे 80 बेटियों का विवाह हो रहा है, 80 पंखा दिया, शाम को आया, सुबह तक सबको एक एक बांट दिया। ये देखिए जो भंडारा है, 2 दिन का भंडारा चलता है। ये प्रभु की कृपा है, सब समाज के लोग हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम को निरंतर हमेशा हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो विवाह कब होगा, आज होगा या कल? विवाह तो कल होगा। हनुमान मंदिर में सभी 80 दूल्हे, हनुमान मंदिर कोतवाली के बगल में हनुमान मंदिर है, वहाँ सब 4 बजे से 7 बजे तक आ जाएंगे और वहीं से 80 अपनी अपनी गाड़ी दूल्हे चलेंगे, वहाँ से लोग लेके आएंगे। और यहाँ लड़कियाँ 12 बजे आ जाती हैं। हमारे नीरज की भाभी है, ये सब ब्यूटी पार्लर की खोले हैं दुकान, ये सब लड़कियाँ फ्री में इनको सजा देती हैं और वो जो है 7 बजे माला लेके मंच पहुँचती हैं। 8 बजे बारात आ जाएगी, 8-9 के बीच में जयमाल हो जाता है। उसके बाद फिर यज्ञ, वो जो यज्ञशाला है उसमें गायत्री परिवार से 25 ब्राह्मण आएंगे और वो उनका सब विवाह करा देंगे। विगत कितने सालों से कार्य हो रहा है? ये सन 2000 से हम करवा रहे हैं। 2000 जी नहीं, 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। तो ये जो चिन्हट में जो इस 24 साल से सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है, तो चिन्हट के जो क्षेत्रवासी हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई उनके लिए तो हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और ये मैया से कहते हैं, माँ उस सबका भंडारा भरती रहो। जब वो उनका भंडारा भरा रहेगा तभी तो आपको निरंतर आपको दान देते रहेंगे। जब उनका भंडारा खाली है आपको क्या देंगे। ये जो क्षेत्र आपके व्यापारी गण खड़े हुए और एंजल संस्था वाले हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई उनके लिए तो हम दिल से कह रहे हैं कि हमारे खुर्शीद भाई हैं, उन्होंने कहा कि बाबा ये तो जल्दी में हमने कर दिया है, आगे बहुत कुछ लड़कियों के लिए किया जाएगा। और हम खुर्शीद भाई से निवेदन करेंगे कि जैसे हम 10वीं के दिन हिंदू लड़कियों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराते हैं, अगर खुर्शीद भाई तैयार हो जाएंगे, हम ये चाहते हैं कि एक दिन मेला बढ़ा देंगे, खाना और दान यही रहेगा, मुस्लिम लड़कियों का भी विवाह कराएंगे अगर इनका सबका सहयोग रहेगा। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज के लिए मिसाल होते हैं। तो एंजल संस्था के सदस्य भी हमारे साथ में हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो नीरज गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नवरात्र के सभी को, व्यापारी और सभी समाज के सभी धर्म के, उनको नवरात्र की और ईद की बहुत बधाई। हम लोग आज छोरिया माता आंगन में खड़े हुए हैं। यहाँ की जितनी भी तारीफ है, माननीय लाला बाबा जी खड़े हैं, हमारे खुशी भाई खड़े हुए हैं, ये दूसरे समाज से आते हैं, पसंद समाज से प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं। तो यहाँ एक जो मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई धर्म जात का किसी की वैसे नहीं होता है। यहाँ सभी मजहब सब एक जगह जाके यहीं मिलते हैं कि ये ऐसा एक आंगन और ऐसा एक पेड़ है, किसी पेड़ के नीचे सब जो है आके बैठते हैं, सभी दान भी करते हैं, शादी विवाह भी करते हैं। इसमें जात पात का कहीं से कोई दौर यहाँ नहीं दिखता है। तो सबसे एक ये बाबा जी की मेहनत से और सभी के आशीर्वाद से यहाँ कभी ऐसी कोई विवाद, कभी ऐसा कोई बवाल नहीं हुआ है और सब एक पर चढ़ के एक से एक लोग चढ़ के लेके हिस्सा लेते हैं यहाँ पे। और हम लोग एंजल विकास सेवा फाउंडेशन तरफ से कुशित भाई के हमारे संरक्षक हैं उसमें,
और हमारे बड़े भाई भी हैं, विवेक सक्सेना जी, अनुराग सिंह जी भी हैं, हमारे मुराद भैया भी जी हैं, और सभी से मिलकर जो हम लोग एक बात भी नया संगठन उन्होंने बनाया है। तो हम लोग चाहते हैं जहाँ पे जो जरूरत पड़े एंजल विकास सेवा समिति उसके हिसाब से वहाँ पे जो भी बने, हम लोग 4-5 जो भी सदस्य हैं, अभी तो नया है, तो जो भी जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे उस पूरी करने का काम उस पर खड़े उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का, जो आपने यहाँ आकर के और हमारे बाबा जी जो लल्ला बाबा हैं, जिनकी देख रेख में, जिनके संरक्षण में ये शादियाँ होती हैं। मैं विगत वर्षों से सुनता चला आ रहा था, क्योंकि हमारा क्षेत्र थोड़ा सा दूर था, तो मैं वहाँ रहता था। चिन्हट में जब से रहना शुरू किया है तब से हमें पता चलता था कि कोई लल्ला बाबा हैं जो कि सर्व समाज को लेकर के चलते हैं और सारे समाज उनके साथ खड़ा रहता है। और वो हर साल हर वर्ष इसी भांति से, जिसे इस वर्ष हो रहा है, वैसे पूर्व में भी उन्होंने 62 शादियाँ कराई, उससे पहले 58 कराई। इस तरीके से इस बार 80 शादियों का आयोजन किया गया और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे समाज के लोग इनको आकर के दान दक्षिणा देते हैं और ये उसका सदुपयोग करते हैं। कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, न सुनने में आया, न किसी ने आज तक आपत्ति जताई कि नहीं बाबा जी को मैंने दान दिया था, बाबा जी ने उसको सही जगह नहीं लगाया। तो ये सब देख करके, और हमारे नीरज भाई हैं जिन्होंने एक संस्थान शुरू किया है एंजल फाउंडेशन के नाम से, हम लोगों को उसमें रखा है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने कई जगह, अभी जैसे कि आज बाबा जी के साथ खड़े हैं, कई और इंदिरा नगर में कार्यक्रम हैं, गोमती नगर में कार्यक्रम है, वहाँ भी जो है इनकी सेवा समिति जा करके और वहाँ भी अपने जो भी हो सकेगा वहाँ भी दान दक्षिणा करके, और गरीब महिलाएं और जो बेटियों की हमारे वहाँ शादी हो रही है उनमें जो हो सकेगा वो करेंगे। और निरंतर बाबा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर गत वर्ष में, आने वाले वर्ष में अगर हम लोगों का एक संस्थान है जो कि पासमानदा मुस्लिम समाज के नाम से है, अगर वो चाहेगा तो मुसलमान बेटियों की भी शादियां बाबा जी कराने का काम करेंगे। तो इनके लिए मैं हृदय से आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इनका हृदय से आभार व्यक्त करें और सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ बाबा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर जी आप? ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है लल्ला बाबा के द्वारा और माता रानी की कृपा से आज से नहीं 24 साल से ये काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और अब जो नया लल्ला बाबा ने कहा है कि अब मुस्लिम लड़कियों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। अभी तक मेरे द्वारा यह देखा गया कि आज तक कभी ऐसा नहीं कभी हुआ होगा कोई समायोजन जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष का विवाह होता हो। मगर ये जो नया कड़ी जुड़ी है बहुत ही बढ़िया है और ताली बजाने के योग्य है। बस यही कहना है। तो और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने एंजल सेवा विकास समिति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ में जो 80 लड़कियों का विवाह हो रहा है, सामूहिक विवाह, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? महाराज माता रानी की कृपा से और महाराज जी की दया से ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितने भी हमारे व्यापारी साथी हैं उन्होंने भरपूर सहयोग दिया, निस्वार्थ तरीके से इनमें सहयोग किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद इन लोगों का। माता रानी की कृपा रही तो हम लोग आगे भी इस तरह से मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम का एकजुट होकर के इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रहेगी। बहुत बहुत नवरात्रियां भी चले, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, इसी के अवसर पर, इसके पावन अवसर पर सभी संस्था वाले और सभी व्यापारीगण मिल करके कार्य कर रहे हैं। जी 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 नवरात्र में जो है सब, इसमें कोई भेदभाव नहीं है मैडम। जैसे भाई साहब हैं और हम हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके इन सब इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। इसमें लल्ला बाबा का विशेष योगदान, इनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब किसी की मदद करा जाता है तो ये नहीं देखा जाता हम किस धर्म से, पहले देखा जाता है कि हम मानव धर्म से हैं, तो मानवता का ही धर्म निभाया जाए। यही होना चाहिए, यही भी होना चाहिए। हमारा सबसे प्रथम धर्म है मानवता, उसके बाद हम किसी जाति पे, किसी विशेष धर्म पे जाते हैं। और इसके लिए हम लल्ला महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम लोग इतने बड़े कार्यक्रम, ये कोई हल्का कार्यक्रम नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 80 बेटियों का, हमारी बहन बेटियों का कल शादी होनी है, सगाई होनी है। ये तो हम लोगों के लिए गौरवान्वित होना चाहिए और जो भी सहयोगी हैं उनका भी हृदय से धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। और बस मेरा ये सभी लोगों से अनुरोध है कि हर आदमी
कुछ चाहे श्रमदान हो या मॉनिटरी दान हो, जरूर करें और इसका एक हिस्सा बने। जिसकी क्षमता वैसा अपना योगदान करना है। बिल्कुल। यहाँ पर लगभग 35 से 40 हज़ार लोग की कम से कम कल जो है 18 तारीख को भीड़ होगी 7 बजे से। जैसे बाबा ने बताया कि मंदिर ये छोरिया हनुमान मंदिर से लगभग जैसे बारात उठती है आम आदमी की, वैसे ही बारात की व्यवस्था हर साल होती है और लगभग उस बारात में 10 से 12 हज़ार आदमी कम से कम उस भीड़ में चलते हैं। और ये पूरा आप आंगन देखिए, कम से कम 20 भट्टियाँ खाने की व्यवस्था चलेगी, 100 होने लगते हैं। ये 2 दिन कंटिन्यू सभी के लिए चलता रहेगा। इसमें कोई भी है, कभी माता रानी की क्या कम नहीं पड़ता। जो वो छोटी सी कोठरिया मैं बचपन से देख रहा हूँ जिसमें बोर्ड लगा हुआ है पेड़ के पास, उसका मैंने नाम रखा है परशुराम कोठरिया है। उसमें से राशन जो भी निकलता है वो वहाँ कमी नहीं पड़ता है। आदमी 40,000 हो जाए, 50 हो जाए, 30, तो माता छोरिया ने ऐसी बात कोठरिया बनाया है, इसलिए बाबा ने सब कुछ विस्तार किया। लेकिन वो उसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो भी जानते हैं इसमें कुछ ना कुछ शक्ति है उसके अंदर। वो भंडरिया कभी खाली नहीं होती, कभी आप जाए देखिए भरी मिलेगी आपको। बाकी जय माता की, और माता रानी सबका कृपा, सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं। बस ईश्वर इसे मिले रहे, सबको हम लोग को ताकत ऐसी दे, कुछ ना कुछ हर किस्म में मिलते रहे और प्रोग्राम करते रहे। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे चिन्हट के माँ छोरिया माता मंदिर में, जहाँ पे चिन्हट के क्षेत्रवासियों द्वारा पूरा सहयोग करा जा रहा। 80 निर्धन कन्याओं का विवाह हो रहा है यहाँ पे, जो कि विवाह कल होगा। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि चिन्हट को लेकर के कि आगे क्या हो रहा है। जिस तरह से एंजल विकास सेवा समिति द्वारा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था भी करी जा रही है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।